वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य का दैत्व प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की दैत्व प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि परीक्षा में मॉडर्न फिजिक्स से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न विकिरण तथा द्रव्य की दैत्व प्रकृति का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यह 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताना है किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति, विकल्प है देहली आवृत्ति की आधी होती है, देहली आवृत्ति की 1/3 होती है, देहली आवृत्ति से कुछ कम होती है, देहली आवृत्ति से अधिक होती है। आपका आंसर होगा देहली आवृत्ति से अधिक होगी तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, क्योंकि प्रत्येक धातु का एक अपना निश्चित आवृत्ति होता है। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की द ब्रांगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। यानी आपको लैम्डा और m में संबंध बताना है। ठीक है, विकल्प है लैम्डा समानुपाती m, लैम्डा समानुपाती m के पावर 1/2, लैम्डा समानुपाती m के पावर -1 या लैम्डा समानुपाती m के पावर -1/2। तो यह एक शर्त है जिसको याद कर लेंगे कि जो तरंगदैर्घ्य होता है द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/√m होता है। इसको याद कर लेंगे, सूत्र है। ठीक है, इसी को हल जब किया जाएगा तो लैम्डा समानुपाती m के पावर -1/2 होगा, यानी विकल्प नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण से संबद्ध द्विवरांगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। आपको बताना है द्विवरांगली तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करता है। विकल्प है द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर। तो याद रहे जो द्विवरांगली तरंगदैर्घ्य है यह हमेशा आवेश से इसे कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि द्रव्यमान, वेग और संवेग से संबंधित होता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? आवेश पर निर्भर नहीं करता है। 2 नंबर विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये 16 और 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, यदि किसी कण का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी द्विवरांगली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। तो ये तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आंसर दिया है, विकल्प अपरिवर्तित रहेगा, 4 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी या आधी हो जाएगी। तो यहाँ याद कर लें, यहाँ द्विवरांगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी यदि संवेग, तो याद कर लेंगे यदि संवेग को 2 गुना करते हैं तो द्विवरांगली तरंगदैर्घ्य जो है वह 4 गुना हो जाता है। द्विवरांगली नो गॉड, द्विवरांगली तरंगदैर्घ्य आधा होगा, यानी आधा हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 आंसर होगा। ठीक है, विकल्प नंबर 4 आधा हो जाता है। आपको बताएंगे क्यों आधा हो जाता है। अगला विकल्प है, क्वेश्चन है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, यानी फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। विकल्प है E/c² या h/c लैम्डा या h/लैम्डा या 0। तो ये तो सिंपल सी बात है कि विराम द्रव्यमान हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक फोटोन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है तो इसका संवेग क्या होगा। ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। 0.1 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 10⁻10 या 10⁻11। तो यहाँ अगर 1 एंगस्ट्रॉम दिया है तो हमेशा 10⁻10 हर्ट्ज होगा, यानी विकल्प नंबर 3 आपका आंसर होगा। चलिए, तो इसका इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन था। इन 6 में से 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लें। इसका हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में और 10 में तथा 11 में पूछा है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कार्यफलन को परिभाषित करें या कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर होगा, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है।
या इसे केवल कार्य कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है, W बराबर hv होता है या W बराबर hc बटा लेमडा, जहाँ c प्रकाश का वेग है और लेमडा तरंग दैर्ध्य है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस चैप्टर में वही दिया है आपको जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, सीजियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी कार्यफलन दिया गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। तो देखिए सीजियम धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए इस पर आपतित प्रकाश फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। यानी कार्यफलन का मतलब है कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा अगर ऊर्जा, तब जाके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, इसका मतलब ये है। अगला तीसरा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्व है। यानी बताना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति का क्या तात्पर्य है। या आप पूछ सकता है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देहली आवृत्ति को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ याद करें, देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। यानी वह आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यही इसकी महत्ता है, यही इसका महत्व है। यानी देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। आगे चौथा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है 9, 17, 18 में, प्रकाश के प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। देहली तरंग दैर्ध्य, पहले आवृत्ति था, अब की तरंग दैर्ध्य देखना है। देहली तरंग देखिए, किस धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। इसे λ0 से प्रदर्शित करते हैं। यह देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य होती है, अर्थात λ0 बराबर c बटा V0, जहाँ c प्रकाश का चाल है। इसे लिख लेंगे और याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लीजिए, सीजियम धातु के पृष्ठ का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगा देखिए, तो आपको निकालना देहली तरंग दैर्ध्य λ0 का मान निकालना है। तो फॉर्मूला होता है W बराबर hc बाई λ0, एंड W बराबर क्या होता है hc बाई λ0। हम क्रॉस गुना करेंगे तो λ0 इक्वल टू क्या होगा hc बटा W। यहाँ एच प्लांक नियतांक जिसका मान होगा 6.6 गुना 10 के पावर माइनस 34, सी प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 और W कार्यफलन का मान दिया 1.8 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ई का आवेश हम रख देंगे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। इसको कैलकुलेट करेंगे आपका इतना आ जाएगा। चलिए फिर से मैं बता दूं, यहाँ जो W कार्यफलन है यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन हम जूल में रखेंगे। जैसे इसका मान 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो हम रखेंगे 1.8 इंटू 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर देंगे तो ये जूल में परिवर्तित हो जाएगा, वही जूल में यहाँ प्रयोग किया गया। ठीक है, और यह 6.6 गुना 10 के पावर माइनस 34 जो एच का मान है, इसे प्लांक नियतांक कहा जाता है। ठीक है, 80 प्रकाश का वेग है, कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 2 फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होती है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि फोटोन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ धातु पृष्ठ का कार्यफलन, धातु का कार्यफलन 2.5 है। तो मैंने बताया कि जितना धातु का कार्यफलन होता है उससे ज़्यादा यदि ऊर्जा आपतित होगा, उसको पड़ेगा तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन यहाँ कार्यफलन से कम ऊर्जा है और तब फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो इसको पढ़ लेंगे। कहता है धातु का कार्यफलन W इतना है, इस पर आपतित फोटो दोनों फोटोन में प्रत्येक की ऊर्जा Hv बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चूँकि Hv इज लेस देन W, यानी Hv का जो मान है W से कम है और तब फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किसी
पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके देहली आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। आपको देहली आवृत्ति V0 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए, यह कार्यफलन दिया है, W का मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ सूत्र होता है V0 बराबर W/H, इसको याद कर लेंगे, जहाँ W क्या है, कार्यफलन है। तो कार्यफलन का मान कितना दिया, 2.5 दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन की आवेश से आप गुना करेंगे, 1.6 गुना 10 के पावर -19। ई का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो W का मान रख दिए, गुना इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर दिए। अब बटा H प्लांक नियतांक है 6.6 गुना 10 के पावर -34, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 8वां क्वेश्चन है, किस धातु जिसका कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला एक फोटोन आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ के का मान निकालना है, गति ऊर्जा का मान। तो गति ऊर्जा के बराबर होता है HV - W। तो HV क्या है, कार्यफलन। कार्यफलन का मान कितना दिया, 3 यानी HV W कार्यफलन है, W कार्यफलन है, और HV उत्सर्जित ऊर्जा है, एनर्जी है। तो HP का मान दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और W का मान दिया 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटा लेंगे तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब यहीं आप आंसर लिख सकते हैं इसी को, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुना 10 के पावर -19 से गुना कर देंगे, या इलेक्ट्रॉन का आवेश है उससे गुना कर देंगे तो जूल में आपका बदल जाएगा, ठीक है। यह क्या किए, आप इसको याद कर लेंगे, बढ़िया से फॉर्मूला है HV - W। यहाँ W का मान दिया है और HV का मान दिया गया, इसको इसमें रख देंगे और घटा लेंगे। ओके, आगे दिया है क्वेश्चन 9 नंबर, किस धातु के लिए कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। यानी यहाँ कार्यफलन दिया है तो देहली आवृत्ति निकालना है, कार्यफलन W का मान दिया गया है। तो देखिए, W बराबर क्या होता है, HV0, इसलिए V0 इक्वल टू क्या होगा, W/H। तो यह W का मान जो है 303 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 303 है तो हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर दिए, और W का मान दिया क्या होता है, प्लांक नियतांक का मान रख दिए, कैलकुलेट कर लेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक। गुना करके भाग दे देंगे, उतना खुद से कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये 2017 में पूछा हुआ है, फॉर्मूला जरूर याद कर लें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला 10 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दुगुनी करने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। तो देखिए, यहाँ E बराबर HV होता है, यहाँ किसको दुगुना करता है, आवृत्ति को दुगुना करता है। तो V के स्थान पर यदि हम 2V रख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, H गुना 2V, तो कितना 2HV हो जाएगा, ये तो दुगुना हो गया ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचिए, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, आपको उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन और अधिकतम गति ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचना है। तो यह ग्राफ जो दिखाया गया है, इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा गया, इसको ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ क्या है, प्रकाश की आवृत्ति प्रदर्शित किया गया है, यहाँ अधिकतम गति ऊर्जा का मान दिखाया गया है, और ये उसका ग्राफ को इंडिकेट करता है, जो ढलान है ग्राफ का, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और शायद कॉपी पर बना लेंगे आप, ठीक है। ओके, आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। 2009 में क्वेश्चन पूछा है, 11 में पूछा है, फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। तो ये तो सूत्र है, संवेग P बराबर E/C होता है, जहाँ E ऊर्जा और C प्रकाश का वेग है, ठीक है। यही संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्णित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 4000 एंगस्ट्रॉम के एक वर्णित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर होता है hc/λ। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो hc/λ, H का मान क्या हो गया, प्लांक का नियतांक हो गया, C प्रकाश का वेग हो गया, और लैम्डा का मान 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -10 से गुना कर दिए, ठीक है। और इसी को कैलकुलेट किया, इतना आ गया आपका आंसर, गुना भाग कर लेंगे। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, एक फोटोन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस सारे न्यूमेरिकल को बना लेंगे, इसमें से एक प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको निकालना है संवेग। तो फॉर्मूला होता है E बराबर P गुना C, जहाँ E ऊर्जा है,
P संवेग है और C प्रकाश का वेग है। तो P बराबर होता है संवेग, P बराबर क्या हो जाएगा E बटा C। E का मान 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 30 गुना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर देंगे। 80 प्रकाश का वेग है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से भी बनाइए। आगे देखिए, द ब्रांगली तरंग का सूत्र लिखिए। तो ये तो फॉर्मूला लिखना है, 17 में पूछा हुआ है। तो द ब्रांगली तरंग लेमडा इक्वल टू H बटा एम भी होता है, H बटा एम भी, जहाँ लेमडा तरंग H प्लांक नियतांक और m कण का द्रव्यमान तथा भी कण का वेग है। ठीक है, अगला है 16 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इससे संबंध द ब्रांगली तरंग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन इतना मीटर चाल से, तो v का मान दिया है और लेमडा निकालना है। तो लेमडा बड़ा होता है H बटा एम भी, H बटा एम भी होता है। द ब्रांगली तरंग है, पहले वाले सूत्र में था। तो लेमडा बराबर H का मान प्लांक नियतांक हो गया, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, अभी इसका वेग यहाँ दिया गया। ठीक है, तो सब रख करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। यानी यह m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुना 10 के पावर -31 kg। इसके बाद क्या m का मान दिया हुआ है और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जोड़ घटाव आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे एक गतिमान कण का द ब्रांगली तरंग है, 2 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग क्या होगा, कण का संवेग क्या होगा। तो देखिए यहाँ कण का संवेग P बराबर H बटा लेमडा हो गया, H बटा लेमडा प्लांक नियतांक और लेमडा का मान हम रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला, किसी आवेशित कण का द्रव्यमान m, इस पर Q आवेश है, यदि कण भी विभवांतर से त्वरित किया जाए तो इससे संबंधित द ब्रांगली तरंग का सूत्र लिखिए। तो ये तो फॉर्मूला है, द ब्रांगली तरंग लेमडा इक्वल टू H बटा √2mq भी, 2mq भी, जहाँ H प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.63 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, अगला 19वां क्वेश्चन है, m द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी द ब्रांगली तरंग लेमडा का संबंध इसके गतिज ऊर्जा k के पदों में लिखे। तो ये फॉर्मूला है, h बराबर याद कर लेंगे जो k के पद में दिया गया है। ठीक है, h लेमडा बराबर H बटा √2mk। ठीक है, कौन क्या है यहाँ दिया गया, आप इसे याद कर लेंगे। अगला, फोटोन तथा अल्फा कण की द ब्रांगली तरंग से समान हो तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो दिया गया ma बराबर 4mq दिया हुआ है, इसका मतलब 4:1 होगा। ये तो देखने से ही पता चल जाता है, क्योंकि यह क्या है, इसके अपेक्षा यह 4 गुना है और तो अनुपात 4:1 हो जाएगा। उसी को कैलकुलेशन यहाँ कर दिया गया। देखिए लेमडा इक्वल टू क्या होता है, H बटा एम भी, यहाँ ma का मान 4mp दिया हुआ है, तो vp इक्वल टू क्या हो, H बटा mp लेमडा p हो जाएगा। अभी ये करेंगे तो H बटा ma और लेमडा p हो जाएगा, दोनों भाग, इसमें क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देंगे तो ये लेमडा p H से क्या होगा, कट जाएगा, तो ma बटा mp हो जाएगा। यहाँ ma का मान क्या 4p दिया गया, नहीं ना 4p, तो यहाँ क्या होगा, p से p कट जाएगा, तो 4/1 क्या होगा, 4:1 आ जाएगा। सर ध्यान से देख लीजिए, बन जाएगा आपका। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछा जाता है और हर एक साल आपके परीक्षा में रहता है। आप इसे देखें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ताकि वे इस चैनल के माध्यम से अपने न्यूमेरिकल की तैयारी जरूर कर लें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।